प्रिय साथियों, अब हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंद रामायण। कबंद एक राक्षस का नाम था। अद्भुत रामायण, आनंद रामायण इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान जी ने भी लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से भी जानी जाती है। इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं हनुमान जी ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित एक कथा के माध्यम से। सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी, और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं, और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए, और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध ही नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास के समय एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया, ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था, और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो पर्वतशिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण और उसको समुद्र में फेंके जाने के पीछे जो गूढ़ रहस्य था, वह यहीं संपूर्ण होता है। अब वीडियो उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है साथियों, जहां आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। किंतु आप सभी से विदाई लेने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक मालूम होती है, तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए। कहा जाता है, केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।
किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव और जय श्री बजरंगबली।